नमस्कार दोस्तों, कल यानी कि 6 नवंबर को बिहार में पहले फेज का चुनाव संपन्न हुआ और शायद यह जान करके आपको खुशी होगी कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए। यह दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ मतदान यानी कि आज तक कभी बिहार के इतिहास में इस प्रकार का मतदान बीते कई सालों से हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस बार हमें बहुत ही जबरदस्त और शानदार मतदान मिला। लेकिन बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इस बिहार इलेक्शन के पहले फेज में हर तीसरे कैंडिडेट पर कोई ना कोई आपराधिक मामला दर्ज है। क्यों ऐसी बात है और आखिर कितने सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मनी मसल का फायदा उठा करके इस लोकतंत्र के इस परिवेश में अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि आप इसमें सीधा सीधा बोल सकते हैं कि यह तरीका गलत है, लेकिन आखिर यह डेटा जो आपको हैरान कर देगा, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों क्या है ये पूरा मामला, तो आपको बताते चले कि बिहार चुनाव में बम्पर वोटिंग, बिल्कुल सही सुना आपने कि बिहार का जो असेंबली इलेक्शन 2025 का हुआ, इसका पहला फेज हुआ और पहले चरण का मतदान संभव हुआ और विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जो है वो पूरी हो गई। आपको बताते चले बिहार में टोटल जिलों की संख्या है 38, जिसमें से 18 जिलों पे अभी चुनाव हो रहा है। बाकी अगले फेज में जो बचे हुए 20 जिले हैं, उन 20 जिलों पे अगले फेज में चुनाव होगा। साथ ही साथ 243 सीट है और इस 243 सीटों में से 121 सीटों पर अभी चुनाव हो गया है। बाकी बचे हुए 122 सीट की बात जब हम करते हैं तो वह अगले फेज में आपको चुनाव देखने को नजर आएगा। इस बार अगर हम लोग बात करते हैं तो अंतिम आंकड़ों के अनुसार 64.46% मतदान दर्ज किया गया, जो थोड़ा और बढ़ सकता है, जो कि आप अगर हम बात करते हैं तो। और अगले फेज में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला फेज जो कि 11 नवंबर पे है, जिसका काउंटिंग डे आपको एक चुनाव का 14 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। आपके समक्ष अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 64.66% जो है वोटर्स यह आए। यह एकदम आखिरी डेटा आपको, एकदम एग्जैक्ट डेटा आपको बताते चले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके, जिसको आज के समय में हम लोग एक्स कहते हैं, इन्होंने कहा है कि बिहार में इस बार जो हिस्टोरिकल 64.66% जो है टोटल वोटर टर्नआउट हुआ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए इनिशिएटिव्स ने इस वोटिंग को बहुत ज्यादा प्लेजेंट और एक्सपीरियंस बनाया है वोटर्स के लिए। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इससे रिलेटेड उन्होंने जो है अपना एक डेटा भी दिया है। बाकी एक डेटा जो है 2010 से 2025 तक के जो विधानसभा चुनाव यानी कि 2010, 2015, 20, 25 इन 4 विधानसभाओं में अगर हम देखते हैं तो आखिर किस प्रकार से वोटिंग परसेंट बढ़ा या किस प्रकार से वोटिंग परसेंट हुआ, तो आप देख सकते हैं जिलेवार तरीके से। जैसे अगर हम मधेपुरा जिले की ही बात करते हैं तो एक एक विधानसभा में आप देखिए कि कैसे हर विधानसभा में लगभग आपको पिछले बार के चुनाव की तुलना में ज्यादा सी, जैसे आप एक एग्जांपल तौर पे सहरसा का महिषी विधानसभा, यहां जहां पिछले बार 58.81% वोट हुआ था, इस बार 70.12% वोट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि हर विधानसभा सीटों पर पिछले साल की तुलना में हमको ज्यादा वोट्स जो है मौजूदा नजर आ रहे हैं। तो इस बात को आप लोग सब लोग देख करके समझ सके बुझ सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इन सारे विधानसभाओं में, तो हमारा ये जो चुनाव है, चुनाव के साथ साथ हमारे बिहार में अभी कल्चरली फेस्टिवल भी चल रहा है। जैसे कि आप लोग को पता हो या ना पता हो, ये सामा चकेबा फेस्टिवल है। सामा चकेबा फेस्टिवल अभी का दौर है सामा चकेबा, इसमें सामा चकेबा की कहानी है, हालांकि उस पर कभी हम और चर्चा करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं अखबारों की हेडलाइंस भी है कि पूजा पाठ के बाद महिलाओं ने निभाई लोकतांत्रिक जिम्मेवारी, यानी कि पूजा पाठ के बाद जो महिलाएं हैं उन्होंने लोकतांत्रिक जिम्मेवारी निभाते हुए लोगों को जागरूक किया कि भाई आप लोग जो है वोट करें। और इस प्रकार के पटना वुमेन्स बूथ पर पहुंचने वाले मतदाताओं का जट जटिन नृत्य से स्वागत करती कलाकार यहां पे आप देख सकते हैं। तो बिहार के कल्चर को भी इसके साथ जोड़ करके काफी अच्छे तरीके से वोटिंग्स को बढ़ाया गया है। बिहार में
बहुत सारे लोगों ने वोटिंग किया, युवाओं ने पहली बार, बहुत सारे युवाओं ने पहली बार वोटिंग किया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें जो अखबारों की हेडलाइंस के साथ जुड़ी रही, इसको भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको बताते चले, बिहार का असेंबली इलेक्शन 2025 कुछ खास होने वाला है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस बार काफी दिनों के बाद बिहार में त्रिकोणीय हम कह सकते हैं कि चीजें आपको नजर आ रही होंगी। त्रिकोणीय चीजें कहने का मतलब यह हुआ कि आप देख सकते हैं कि बिहार में पहली बार एक तो आपका एनडीए हो गया, यानी कि बीजेपी, जदयू, और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज, यह तीनों जो है आपको नजर आ रहे होंगे। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इन पहलुओं में कि भाई बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 जो है इसका फेज 1 का वोटिंग कंप्लीट हो गया है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी रही। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान शांतिपूर्ण रहा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और पहले चरण में 1314 उम्मीदवारों की किस्मत जो है अब ईवीएम में बंद हो रखी है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इनमें प्रमुख नाम अगर हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव आरजेडी, तेज प्रताप हालांकि आरजेडी से चुनाव नहीं लड़े हैं इस बार, उन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी बनाई है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा सहित राज्य सरकार के 16 मंत्रियों का भविष्य जो है अब 14 नवंबर को तय किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में फिर दिखा बाहुबल और धनबल का हम कह सकते हैं कि जलवा, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इस बार भी चुनावी अखाड़े में मतलब मनी एंड मसल पावर अगर हम कह सकते हैं कि यह हमें दोनों का दबदबा नजर आता है। अगर हम बात करते हैं जो एडीआर रिपोर्ट है उसके कुछ हाइलाइट्स आप देखेंगे तो शायद यह रिपोर्ट आपको चौंका दे। आपको बताते चले कि कुल उम्मीदवार इस बार जो बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर हैं 2600 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 838 उम्मीदवार यानी कि लगभग 32% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले बताए हैं, यानी कि 32% उम्मीदवार जो हैं उनके ऊपर जो है आपराधिक मामले हैं। वहीं 27% उम्मीदवारों पर गंभीर अपराध जैसे सीरियस क्रिमिनल केसेस नजर आ रहे हैं। वहीं 52 उम्मीदवारों पर हत्या से जुड़े मामले हैं और 243 में से 164 क्षेत्र यानी कि 67% को अति संवेदनशील हाईली सेंसिटिव जो है बताया गया है। अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पे चीजें हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो नेपोटिज्म भी काफी ज्यादा हावी रहा है और इस बार 42% उम्मीदवार करोड़पति है, यानी कि 2020 में सिर्फ यह संख्या 33% थी, लेकिन इस बार 2020 में 42% उम्मीदवार करोड़पति हैं। और उम्मीदवारों की औसत संपत्ति की बात अगर हम करते हैं तो 3.35 करोड़ है, जो कि 2020 में 1.72 करोड़ से लगभग दोगुनी हो रखी है इस बार, यानी कि 5 सालों में संपत्ति सबका एवरेज अगर हम देखें तो दोगुनी हो गया है। वहीं रणकुशल प्रताप सिंह जो कि वीआईपी पार्टी से पश्चिमी चंपारण के लौरिया से चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे अमीर कैंडिडेट हैं 368 करोड़ के साथ। नीतीश कुमार जो कि एलजेपी आर रामविलास पासवान गया जी से लड़ रहे हैं, 250 करोड़ का इनकी संपत्ति है। कुमार प्रणय जो कि भाजपा मुंगेर से लड़ रहे हैं, 170 करोड़ की संपत्ति है। वहीं इस बार महिला रिप्रेजेंटेशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो केवल और केवल 2600 में से महज 254 महिलाएं उम्मीदवार हैं और जो कि लगभग 10% से भी कम जो है महिलाएं इस बार चुनावी मैदान में है। कुछ अगर हम लोग बात करते हैं इस बार जो पहला चुनाव हुआ, अगर कुल सीटों की बात करते हैं तो 121 सीट पहले चरण में हुआ, जिसमें 18 जिलों में चुनाव हुआ। कुल मतदान प्रतिशत 64.6 से रहा। इसके अलावा कुल उम्मीदवार 1314। दूसरा चरण जो है 11 नवंबर 2025 को होगा और मतगणना का जो है 14 नवंबर 2025 को इसकी मतगणना होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं, आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में उच्च मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में उच्च मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया, लेकिन बड़ी संख्या में अपराधी और धनबल वाले उम्मीदवारों की भागीदारी भी देखने को मिली है। इस प्रवृत्ति से भारतीय लोकतंत्र के सामने उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। द फर्स्ट फेज ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 रिकॉर्डेड अ हाई voter turnout with significant participation of candidates having criminal and financial background. Critically analyze the challenge and opportunities
दिस अपॉर्चुनिटी दिस ट्रेंड पोस्ट फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी। 250 वर्ड में इसका आंसर लिख करके आप चाहे तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे सबमिट कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा, या फिर टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाले लिख लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, या इसको स्कैन करके जुड़ जाइए और फिर वहां पे जो है आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती करना चाहते हो और इस प्रकार से हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आरंभ 13.0 बैच है। बैच कल से शुरू हो रहा है, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। आदि लाइव कोड लगाएंगे तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। जानकारी के लिए 928 याद रखिएगा मेरे भाई, 928 999 6924 इस नंबर पे आप कॉल करके बैच से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आप खुद से इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं स्टेट पीसेस पे जाइएगा, बिहार में जाइएगा, बिहार का आरंभ 13.0 बैच होगा। इसमें आप बाई नाउ पे जाइएगा। बाई नाउ पे जाने के बाद आप देखिएगा यहां पे आपको जो भी लैंग्वेज है उसको चुन लीजिएगा। यहां पे आप जाने के बाद यहां पे आपका रिमूव इसको करके यहां पे आदि लाइव कोड लगाइएगा और आदि लाइव कोड लगा के देखिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया। अब हम लोग इसमें कैसे पढ़ाएंगे तो सुन लीजिए, आखिर हम लोग इस बैच में कैसे आपको पढ़ाएंगे तो सुन लीजिए थोड़ा सा, आखिर हम लोग कैसे इस बैच में पढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 8 तारीख यानी कि कल से आपका क्लास शुरू हो रहा है। अब जब कल से आपका क्लास शुरू हो रहा है तो आपको इस चीज को इंश्योर करना है मेरे भाई कि जैसे मान के चलिए कि आपका बैच शुरू हो रहा है हिस्ट्री से, और हिस्ट्री से आपका बैच शुरू हो रहा है, और इस हिस्ट्री से जब आपका बैच शुरू हो रहा है तो इस हिस्ट्री में जैसे लेटर सपोज कि आपको नन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ाया गया, नन कॉपरेशन मूवमेंट आप पढ़े तो आपको इस बैच में एक मेंटर अपॉइंट होगा। ये मेंटर क्या करेगा, इस नन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड 10,000 एमसीक्यूज का हमारा पिटारा जो इस बैच में है इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको कराएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा लेंगे, इससे आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद ये क्या करेगा तो एनसीईआरटी, इसके बाद क्या करेगा तो एनसीईआरटी भी हम लोग रिकॉर्डेड कोर्स दे रहे हैं। इस एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड कोर्स में आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके बाद इससे रिलेटेड एक मेंटर क्या करेगा तो मेंस का मॉडल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर उसका आंसर आपको देगा, और उसका आंसर देखने के बाद आपको एक सीट देगा A4 साइज का, और उस A4 साइज की सीट पे आप आंसर को लिखेंगे। और जैसे आप A4 साइज के सीट पे उस आंसर को लिखेंगे, उस आंसर को लिखने के बाद आपका आंसर और अच्छे से तैयार हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है पहली बार में आप अच्छा आंसर नहीं लिखेंगे तो मेंटर सुधार करके देगा और आप दोबारा से आंसर लिखेंगे, और जब आप दोबारा से आंसर लिखेंगे और क्योंकि यहां पे आपने मेरा कोड लगाया है आदि लाइव तो मेरी तरफ मेरे पास ये आंसर आएगा और मैं उसको चेक करके दोबारा से मेंटर को दूंगा, और इस प्रकार से आपका इस टॉपिक से रिलेटेड चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक आंसर तैयार हो जाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से चाहे आपका प्रीलिम्स हो चाहे आपका मेंस हो दोनों की तैयारी को हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। और दोस्तों ये जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को हम करते हैं ना, इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम लोग बीपीएससी के हमारे जो 750 प्लस टॉपिक्स हैं उनको कवर अप कर देंगे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में, जिसमें बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, ऐसे सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कवर अप करा दिए जाएंगे। याद रखिएगा हमारे प्लेटम बैच में आपको 7 बुक्स का सेट भी आपके घर तक पहुंचेगा, जो कि हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप चुनेंगे उसके आधार पर, जो कि बीपीएससी स्पेसिफिक किताब होगा। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और आने वाले वक्त में अगर 72वीं बीपीएससी का जो क्रैश कोर्स आएगा वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। और हमारे ये सारे के सारे कोर्सेज 100% स्कॉलरशिप वाले हैं, यानी कि हम अगर बात करते हैं तो आपका जैसे प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया है वो वापस हो जाएगा। इनकेस अगर आप फिर भी इस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप इकोनॉमिकली वीकर हैं, तो आपकी पढ़ाई के लिए कोई बाधा नहीं हो सकता है, तो 928 999 6924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि हम आदित्य सर के स्टूडेंट हैं, हमारा इकोनॉमिकली हम थोड़ा वीकर हैं, हमको डिस्काउंट थोड़ा कुछ प्रोवाइड करा दीजिए। वो आदमी आपको डिस्काउंट दिलवा देगा और बैच के बारे में भी जानकारी बता देगा। तो बाकी उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।